यानी वही काम शुरू करा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए थे। ठीक है, ये सुन्नत को जिंदा करा उन्होंने कोई नया काम नहीं करा। नया काम जब होता है जब हमें वो चीज़ मिलती नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैंने पहले बताया कि डेफिनेशन क्या है कि कुरान में वो चीज़ ना मिले, हदीस में ना मिले, सहाबा के दौर में ना मिले। उसने तो ये कह दिया कि ये बिदात नहीं है, तो फिर हमारा सवाल ये है कि मोहतरम आप बिदत कहते किसको है, जरा ये बता दे। तो वो आसानी से ये जुमले हमने बड़े सुने हुए हैं, जो चीज नबी पाक ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, वो बिदत है। तो मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो किताबी शक्ल में कुरान भी नहीं था, तो क्या फतवा है आप हजरत का? आका करीम अलैहि सलाम के जमाने में मसाजिद और इस तरह का ये अंदाज तरावी तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके जमाने में शुरू हुई, तो क्या जवाब है जी? वहां पर चुप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसनैन रजा सवाल कर रहे हैं, सलमान भाई आप लोग कहते हैं कि दीन के अंदर हर नया काम करना बिदत है, तो फिर इस उसूल के तहत तो कुरान का पढ़ना भी बिदत हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुरान मौजूद था आज उस शक्ल में नहीं है। इसी तरीके से तरावी की नमाज़ पढ़ना भी बिदत हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी की नमाज़ नहीं थी, ये हज़रत उमर के दौर में ईजाद हुई। तो इन सब सवालों के जवाब मेहरबानी करके दीजिए। देखिए मेरे भाई, यही होता है कि जब कोई इंसान कुरान हदीस को छोड़कर ऐसे ऐसे झूठे मौलवियों को फॉलो करता है जो दीन के नाम पर उसे झूठ बोल बोल कर गुमराह कर देते हैं, यानी उसके दिमाग के अंदर इतनी गंदगी भर देते हैं, इतना जहर भर देते हैं कि उसे सही और गलत समझ में ही नहीं आता, फर्क ही खत्म हो जाता है। आप कितनी कुरान की आयतें उस बंदे के आगे पढ़ लें, कितनी सही हदीसें पढ़ लें, वो नहीं मानेगा, क्योंकि मौलवी ने उसकी अकल खराब कर दी है। और ये होता रहेगा, आम लोग मौलवी का हाथ का खिलौना बनते रहेंगे जब तक खुद कुरान हदीस की तरफ रुजू नहीं करेंगे, खुद कुरान हदीस समझ के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौलवी ऐसे गुमराह करते रहेंगे उन्हें पट्टी पढ़ा पढ़ा के। अगर आपने कुरान हदीस को पढ़ा होता, अपना नॉलेज गेन करने का सोर्स कुरान हदीस को बनाया होता, तो मेरे भाई आप ये सवाल ही नहीं करते। आपको मालूम पड़ जाता कि जिन चीजों को मैं बिदती कैटेगरी में फॉल करा रहा हूँ वो बिदत बनती ही नहीं है, बिदत की रियल डेफिनेशन आपको मालूम हो जाती है। तो सबसे पहले आप बिदत की डेफिनेशन समझें कि बिदत होती क्या है। बिदत कहते हैं हर उस अमल को जो आप दीन के अंदर दाखिल करें सवाब की नीयत से, जिसका कोई सबूत ना कुरान में मिलता है ना कोई हदीस में मिलता है। ठीक है, और ना वो अमल सहाबा के दौर में राइज हो, तो ऐसे अमल करने को हम बिदत कहते हैं। ये दीन के अंदर डेफिनेशन बताई गई है बिदत की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारे दीन के अंदर कोई ऐसा अमल दाखिल किया जो हमने तालीम नहीं फरमाया तो उसको अमल बिदत है, रद्द है, मरदूद है, दीन में एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे के अंदर ये बात इरशाद फरमाते थे कि लोगों दीन के अंदर नए नए काम दाखिल करने से बचना, क्योंकि हर नया काम जो दीन के अंदर दाखिल किया गया या किया जाए वो बिदत है, और हर बिदत गुमराही है, और गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। ठीक है, तो ये बिदत की असल डेफिनेशन है। अब मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ, जो आपने सवालात मुझसे किए, मैं एक एक करके उनका जवाब आपको दूंगा ताकि सारा मसला हल हो जाए, तफसील से बात समझ में आ जाए। सबसे पहला सवाल जो आपने करा कि कुरान पढ़ना भी बिदत हुआ, क्योंकि आज जिस शक्ल में कुरान हमारे सामने मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो इस शक्ल में नहीं था। ठीक है, तो ये भी पढ़ना बिदत हुआ। तो मेरे भाई कुरान शरीफ का पढ़ना इसलिए बिदत नहीं हुआ क्योंकि कुरान के अंदर किसी ने भी कुछ आयतें घटाई बढ़ाई नहीं है। सब मुसलमानों को यह अकीदा है, सब इस पर मुत्तफिक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान नाजिल हुआ, जितनी आयतें नाजिल हुई वो एज इट इज हमारे पास मौजूद है। तो ये बिदत कैसे हो गया? रहा मसला कि आप कह रहे हैं किताबी शक्ल देती, तो भाई किताबी शक्ल तो देनी थी। कुरान अपना आपको किताब का है, क्या हम नहीं कहते 4 आसमानी किताब है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, तो किताब तो है ही है। तो इसे अगर किताबी शक्ल देती तो अल्लाह रसूल का हुक्म है, इसमें दीन में कहाँ बिदत ऐड हुई? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखने वाले भी मौजूद थे, यानी मुख्तलिफ चीज़ों पे लिखा जाता था, पत्ते पे, चमड़े पे, लकड़ी पे, जो भी चीज़ होती थी उस पर लिखा जाता था। ये बाद में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में और सहाबा के मशवरे से इसे किताबी शक्ल दे दी गई। तो किताबी शक्ल देने का तो हुक्म है, तो बिदत कैसे हुई जब उसकी नस मौजूद है कुरान हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में? और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी आपने कि मेरी सुन्नत, मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत को अपने दांतों से पकड़ लो, जबड़ों से पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो? तो ये कुरान किसके सामने जमा हुआ है, कंपाइल किसके ज़माने में हुआ है? सहाबा के खुलफा राशिदीन के। तो बात ही खत्म हो गई, बिदत की डेफिनेशन में आएगी नहीं वो चीज़, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जिसका सबूत कुरान में, हदीस में या सहाबा के दौर में ना मिलता हो। ठीक है, सहाबा के दौर में मिल गया, अगर आप कुरान हदीस से नहीं मान रहे, सहाबा के दौर में मिल गई ये चीज़। फिर वो सब लोग कहते हैं जी इस पे एराब लगाए गए हैं, जेर ज़बर लगाए गए हैं, तो भाई उससे क्या कुरान चेंज हो गया? क्या आप ये मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अगर हम पढ़ते हैं कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अगर जेर ज़बर लगाने से उसका मतलब बदल जाएगा या मफ़हूम बदल जाएगा? कहीं भी नहीं। जेर ज़बर तो अजमियों के लिए लगाए गए हैं, जो गैर अरबी है, जिन्हें अरबी नहीं आती, तो वो इसे आसानी से पढ़ लें। आज भी आप अरब के अंदर जाएंगे, अरब कंट्रीज के अंदर जो कुरान आपको मिलेंगे बगैर अरब के मिलेंगे, जेर ज़बर पेश नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये लोगों के सहूलत के लिए करी गई चीज़ें। आज आप देखेंगे कि कुरान मोबाइल के अंदर भी अवेलेबल है, हम अपना सॉफ्टवेयर खोलें मोबाइल के या एप्लीकेशन खोलें, उसमें कुरान पढ़ सकते हैं। तो क्या ये भी बिदत हो जाएगी? बिदत जब होती जब उसके अंदर कोई दावा करता कि भाई इसके अंदर फला आयत को कम कर दिया गया, फला आयत को ऐड कर दिया गया, या उसका तर्जुमा या उसके अंदर कुछ हुरूफ अदल बदल कर दिए गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बिदत में नहीं आता। दूसरा सवाल जो आपने करा कि जो तरावी की नमाज पढ़ना भी बिदत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी की नमाज नहीं थी, तो हज़रत उमर ने इजाद करी है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो मौलवी ने आपके दिमाग के अंदर भरा है। ठीक है, तरावी तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू करी है।
क्या आपने सही बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद नहीं पढ़ी? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में 23वीं शब की रात को बाहर आए अपने उजरे से और आपने आकर नमाज पढ़ी? फिर आप 24 में नहीं आए, 25 में आकर पढ़ी, 25 में पढ़कर आप चले गए, 26 में नहीं आए, 27 में आपने पढ़ी। ठीक है, 3 दिन आपने वो नमाज पढ़ी। कौन सी नमाज थी वो? तरावी की नमाज थी। मौलवी धोखा ही देता है कि झूठ बोलता है लोगों से, लोगों को एक नई नमाज बनाकर इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि भाई तरावी कोई नई नमाज थी। नाउजुबिल्लाह, तरावी नई नमाज नहीं थी। तहज्जुद की ही नमाज को तरावी कहा जाता है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 महीने ही नमाज पढ़ते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ अरसे के लिए फर्ज थी तहज्जुद की नमाज, और यही वजह थी कि आप चौथे दिन बाहर नहीं आए। आपने कहा मुझे डर था कहीं तुम पर भी ये नमाज फर्ज ना हो जाए। डर जब भी था ना जब आप पर फर्ज थी कि ये लोग फिर आजिज आ जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, आने वाले जमाने में लोग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, छठी और फर्ज हो जाएगी, कहां से पढ़ेंगे? तो ये मसला था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों में जाकर नमाज पढ़ो ये वाली, क्योंकि फर्ज नमाज के बाद सबसे बेहतर नमाज तहज्जुद की है। ठीक है, तो हजरत उमर ने कोई नया काम नहीं करा था मेरे भाई। लोगों ने इस डर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमात करने से मना करा है कहीं ये फर्ज ना हो जाए। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लोग अलग अलग पढ़ते रहे, कोई घर में पढ़ता रहा, कोई मस्जिद में जमात से पढ़ता रहा। फिर हजरत उमर के दौर में उन्होंने एक काम शुरू करा कि लोगों को एक इमाम के पीछे जमा करा, यानी वही काम शुरू करा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए थे। ठीक है, ये सुन्नत को जिंदा करा उन्होंने कोई नया काम नहीं करा। नया काम जब होता जब हमें वो चीज मिलती नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैंने पहले बताया कि डेफिनेशन क्या है कि कुरान में वो चीज ना मिले, हदीस में ना मिले, सहाबा के दौर में ना मिले। ये चीज तो मिल रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन करा के छोड़ दी, लेकिन छोड़ी किस डर से कि कहीं तुम में फर्ज ना हो जाए। तो हजरत उमर को पता था कि अब वही का सिलसिला बंद हो गया, अब कोई फर्ज वाजिब वाला मामला नहीं होगा। अब जिसे पढ़ना होगा मस्जिद में आके पढ़ेगा जमात से, जिसे नहीं पढ़ना खुद कुरान का कारी है, खुद कुरान जानता हूँ, अपने घर में पढ़े आखिरी वक्त में उठ के। और खुद हजरत उमर आखिरी वक्त में उठ के नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में जमात से नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो कोई नई नमाज नहीं थी। तो आपके जो तीनों सवाल थे मैंने उनका जवाब दे दिया मेरे भाई। एक भी मसला ये बिदअती कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन क्योंकि मौलवियों को आप सुनते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अंधे मुकल्लिद बने पड़े हैं, उनके जो वो कहते हैं वो आप हजम कर लेते हैं और दिमाग में बिठा लेते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।